मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिस हिंदुस्तान में खाने का जो स्वभाव है, जो हमारा खाने का नेचर है, खाने की प्रकृति है, उसमें हमारी थाली में अगर दाल ना हो तो हमें खाने का मजा नहीं आता। कहा भी जाता है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ा करता था तो दाल भात चोखा, डीबीसी एक शब्द होता था कि दाल भात चोखा के बिना तो स्टूडेंट लाइफ पूरी नहीं होती। तो वो जो दाल है, यानी जिस देश की थाली में रोज दाल खाई जाती है या खाने की कामना रहती है, उसके बिना हमारा जो भोजन है वह अधूरा माना जाता है। उसी देश को म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया से दाल इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी इस फैक्ट के साथ कि हम सबसे बड़े दालों के उत्पादक हैं पूरे विश्व में और सबसे बड़े इंपोर्टर यानी आयातक भी हैं। यही सवाल आज मेरे प्यारे बच्चों आप सबके सामने रखने जा रहा हूं इस आर्टिकल के माध्यम से। द इंडियन एक्सप्रेस, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, अ पाथवे टू सेल्फ रिलायंस एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। आत्मनिर्भरता यानी भारत की, यानी हम इंपोर्ट स्वाभाविक है कम करें या ना करें, और पोषण सुरक्षा का मार्ग भी है, ऐसा यहां पर कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन लॉन्च किया। लक्ष्य यही है कि भारत को जो वर्तमान में दालों का उत्पादन है 242 लाख टन से बढ़ा करके 350 लाख टन तक इसका उत्पादन ले जाया जाए और हर एक किसान को इस मिशन के द्वारा लाभकारी मूल्य मिले और बस उसकी इनकम बढ़े। चूंकि हम पढ़ते हैं कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है। तो आज हम इसी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन पर बातचीत करने आपके साथ जा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मिशन जो है, यानी दालों में जो आत्मनिर्भरता का मिशन है, यह किसी नीति से ज्यादा, एक पॉलिसी तो है ही, लेकिन इस पॉलिसी से ज्यादा मैंने कोशिश की है आज के आर्टिकल को एक भूगोल की प्रयोगशाला, ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ना। यानी राइट क्रॉप इन राइट जोन, और जैसे ही राइट क्रॉप इन राइट जोन हम चर्चा करेंगे, ऑब्वियस ज्योग्राफी आ जाएगा। और ज्योग्राफी के साथ साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर की जो चौथी यूनिट है, जिसे हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो वो क्रॉपिंग पैटर्न भी आपके सामने डिस्कस हो जाएगा। और आप कहेंगे सर भौगोलिक रूप से कैसे? तो भौगोलिक रूप से यही कि जो जिस राज्य की जलवायु जिस भी दलहन फसल के अनुकूल हो, हमको उसी को वहां पर विशेष प्राथमिकता देना। जिस जैसे राजस्थान में चना हो गया, महाराष्ट्र में तूर हो गया, बिहार की जो धान हो गई, ये सारी चीजें, इससे ना सिर्फ दालों का प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि हमारे रेनफेड एरियाज का भी सही उपयोग होगा। यही विशेष में डिस्कस किया गया है। और वैसे भी एमएस स्वामीनाथन साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता, उन्होंने कहा था, एग्रीकल्चर सक्सीड्स, यानी एग्रीकल्चर सफल होगी कहां? वेयर ज्योग्राफी सपोर्ट्स इट, यानी कृषि वही सफल होगी जहां उस कृषि का भूगोल उसकी मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, और यही हो रहा है इस दलहन मिशन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया है, और जहां नीति, जलवायु और किसान तीनों एक साथ खड़े होकर के भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। और स्वाभाविक रूप से क्रॉपिंग पैटर्न में भी इसके माध्यम से एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति, और जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर इकोनॉमी के निगाह से हम इस विषय पर बातचीत करेंगे